आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया। देखिए हम एपीएच पढ़ रहे थे, एंटीपार्टम हेमरेज, और एंटीपार्टम हेमरेज में हमने पढ़ा था कि दो मेन टॉपिक को डील करना होगा, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्चिया प्लेसेंटा। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। देखिए क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी है। क्या एबनॉर्मलिटी है? देखिए होता क्या है, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है भाई? इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है। क्या हुआ? इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा पार्शियली और कंप्लीट इनटू लोअर यूट्राइन सेगमेंट। देखिए भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूट्रस जो है, यूट्रस के पास दो सेगमेंट्स होते हैं। अपर साइड में अपर सेगमेंट, अपर पार्ट, ये पूरा मान के चले, ये होगा लोअर सेगमेंट। तो यूट्रस के सेगमेंट है। कहना क्या चाहता है कि इम्प्लांटेशन यूट्रस का जब प्लेसेंटा का जब इम्प्लांटेशन हुआ तो कहाँ हुआ है? लोअर सेगमेंट के अंदर हुआ है, अपर में नहीं है। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अपर सेगमेंट के अंदर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है। ये भाई प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा नॉर्मली कहाँ अटैच होता है, पहले ये देखते हैं। नॉर्मली प्लेसेंटा अपर सेगमेंट में अटैच होती है, ठीक है। लेकिन बाय मिस्टेक किसी कारण के कारण क्या हुआ, ये प्लेसेंटा पार्शियली या कंप्लीट लोअर सेगमेंट में आ जाए। लोअर सेगमेंट प्लेसेंटा पार्शियली और कंप्लीट, या तो पूरी की पूरी प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में अटैच हो जाए या थोड़ी बहुत कुछ पार्शियली पार्ट अटैच हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है भाई, क्या बताया मैंने बताया इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा पार्शियली और कंप्लीट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। नॉर्मली जो प्लेसेंटा होती है वो अपर सेगमेंट में अटैच होती है, लेकिन बाय मिस्टेक अगर लोअर सेगमेंट में थोड़ी बहुत या कंप्लीटली अटैच हो जाए, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुआ? तो नॉर्मली अटैच हो गया अपर में, लोअर में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कितने होते हैं, तो डिलीवरी के हमने पहले भी इनके केसेस की बात की थी। 1 in 300 to 400 डिलीवरीज। एन एवरेज जो केसेस की जो लिस्ट है कितनी होती है भाई? जितनी भी डिलीवरी होंगी, एक 300 से 400 डिलीवरी में से एक केस आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो प्लेसेंटा प्रीविया का होगा। क्लियर है यहां तक पॉइंट? इसके बाद चले कि क्या क्या कारण है भाई जिसके कारण क्या हुआ है, क्या क्या कारण है, कॉजेज हैं जिनके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कॉजेज की। कॉजेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट कोज की, तो एग्जैक्ट कोज अननोन है, कोई कारण एग्जैक्ट नहीं पता है कि किसके कारण होगा। ठीक है, एग्जैक्ट कोज जो है वो अननोन है। फिर भी कुछ थ्योरीज कहती हैं, कुछ कंडीशंस, कुछ थ्योरीज कहती हैं कि भाई ये कारण हो सकते हैं जिनके कारण प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो पहला है ड्रॉप डाउन थ्योरी। ड्रॉप डाउन थ्योरी क्या हुआ है, ये यूट्रस है, यहां से फर्टिलाइज्ड एग आया है और ये लोअर सेगमेंट में ही ड्रॉप हो गया बाय मिस्टेक। लोअर सेगमेंट में, वैसे तो अपर सेगमेंट में जाके अटैच होना था, लेकिन बाय मिस्टेक लोअर सेगमेंट में ड्रॉप डाउन हो गया, ड्रॉप हो गया, नीचे की तरफ आ गया। उस कंडीशन को आप बोलते हो ड्रॉप डाउन थ्योरी। कई थ्योरियां ये बोलती है कि इस कारण हुआ है प्लेसेंटा प्रीविया। कुछ बोलती है पुअर डेसिडुअल रिएक्शन, पुअर डेसिडुअल रिएक्शंस। पुअर डेसिडुअल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, होता ये है जब ये प्लेसेंटा पे एग जो है, फर्टिलाइज्ड एग जो है वो अटैच होता है, उस दौरान यहाँ जो प्लेसेंटा यूट्रस की जो लेयर है जिनको आप एंडोमेट्रियम बोलते हो, और प्रेगनेंसी के दौरान इन एंडोमेट्रियम को आप बोलते हो डेसिडुआ। इन डेसिडुआ में कुछ केमिकल्स रिलीज होकर ये केमिकल्स इसको अपने साथ अटैच कर लेता। अगर ये अपर सेगमेंट में कम है, लोअर सेगमेंट में ज्यादा है, तो वो लोअर में अटैच हो जाएगा,
ड्रॉप डाउन भी होगा, साथ में यहाँ की वो रिएक्शंस भी ज़्यादा है तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी यहीं देखने को मिलेगा। तो ये है पुअर डेसिडुअल रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये कॉजेज बताए हैं जिनके कारण आपको ये प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और बात करें कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर, ठीक है, जैसे मल्टीपैरा। एक फीमेल कई बार बहुत बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, 4 या 4 से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, मल्टीपैरा की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा एज 35 ईयर से ज्यादा एज होगी उन फीमेल्स में भी आपको प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। साथ में हिस्ट्री पहले भी अगर ये प्रॉब्लम हुई है, पहली हिस्ट्री में भी ये प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है अब भी आपको प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिले। और प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी, भाई प्लेसेंटा की कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी उस कारण भी आपको क्या देखने को मिल सकता है कि प्लेसेंटा का सही तरीके से अटैचमेंट नहीं मिले, लोअर सेगमेंट में अटैचमेंट देखने को मिल सकता है। ये सारे कॉजेज हैं जो कारण है प्लेसेंटा प्रीविया के। लेकिन फिर भी आप एक एग्जैक्ट कॉज की बात करो तो कोई फिक्स एग्जैक्ट कॉज नहीं है, एग्जैक्ट कॉज क्या है, अननोन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद बात करें कि क्या क्या टाइप्स है, भाई टाइप्स में से क्वेश्चन हमेशा क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप्स देखिए, टाइप्स की बात करें प्लेसेंटा प्रीविया की तो कुल मिला के 4 टाइप है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप 4। ठीक है, कितनी टाइप है, 4 टाइप है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप 4। ठीक है, चलिए फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट का नाम है लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। पहली का नाम क्या है, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। लो मतलब होता है डाउन या नीचे, लाइन मतलब लाई करना, होना, और प्लेसेंटा प्रीविया मतलब नीचे की तरफ प्लेसेंटा इसमें आपको देखने को मिलेगी। सेकंड का नाम क्या है, सेकंड का नाम है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। देखो ये भी पूछ लेते हैं कि टाइप थर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए टाइप थर्ड का दूसरा नाम क्या है। तो सेकंड का नाम है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, थर्ड का नाम है पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, कौन सा है चौथा, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। पार्शियली को इनकम्प्लीट भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट, पार्शियली इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, और इसको सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। ये इनके अदर अदर नेम है, आपको पहले टाइप्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। कुल मिला के 4 टाइप है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप 4। ठीक है, पहले का नाम क्या है, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरे का मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, तीसरा पार्शियली टोटल, चौथा कंप्लीट। ठीक है, तीसरे का जो नाम है वो इनकम्प्लीट भी है, पार्शियल भी है, चौथे का नाम सेंट्रल भी है और कंप्लीट भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनके टाइप्स। इन टाइप्स में क्या डिफरेंस है मैं डायग्राम के साथ आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलिए ये यूट्रस है, ये 4 यूट्रस है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के लिए इनके ये सेगमेंट्स है। ये रेड लाइन से जो ऊपर पार्ट है इसको हमने अपर सेगमेंट बोला है, अपर सेगमेंट, ये पार्ट अपर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट। ठीक है, ये वाला लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट, लोअर। देखिए नॉर्मली प्लेसेंटा कहाँ अटैच होता है, अपर सेगमेंट में होता है, लेकिन ये प्लेसेंटा प्रीविया है, एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा है। तो इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा नॉर्मली कहाँ अटैच होगा, ऐसे होगा, पहला, दूसरा,
इसको और बना देते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। ये मार्जिनल पे होगा, सॉरी पार्शियली कंप्लीट, पूरी तरीके से नहीं करेगा। और चौथा सेंट्रल। ये हो गई वे चार टाइप। पहले में क्या बोलेगा, पहले में जो सेगमेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, ज्यादा जो सेगमेंट है वो अपर सेगमेंट में होगा। मोर सेगमेंट जो आपको, मोर जो प्लेसेंटा है वो अपर सेगमेंट में देखने को मिलेगी, अपर सेगमेंट में। और थोड़ा बहुत कुछ पार्ट लेस जो होगा वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लोअर सेगमेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादा पार्ट प्लेसेंटा, क्योंकि अभी डाउन आ रही है, फर्स्ट टाइप है, तो आपको ज्यादा पार्ट तो अपर सेगमेंट में मिलेगा, थोड़ा बहुत पार्ट लोअर सेगमेंट में देखने को मिलेगा। टाइप फर्स्ट लो लाइन। दूसरा मार्जिनल्स है, ये मार्जिन्स होंगे, यहां तक आ जाएगा, इनके मार्जिन्स तक आ जाएगा, सर्विक्स के मार्जिन तक आ जाता है, इसलिए इसका नाम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, जिसमें जो ओस होते हैं, इन ओस से लेस देन 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट होगा। इस ओस से ये जो लंबाई है ये 3 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलेगी। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में इसका अपोजिट होता है, ज्यादा पार्ट आपको लोअर सेगमेंट में ज्यादा पार्ट देखने को मिलेगा, लोअर सेगमेंट जो होगा उसमें ज्यादा पार्ट देखने को मिलेगा, अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा का कम पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे अपर में ज्यादा, यहाँ पे लोअर में। तीसरे में बिल्कुल पार्शियली कंप्लीट करेगा ओस को, सर्वाइकल जो ओस है उसको पार्शियली कंप्लीट करेगा, यहाँ पे पूरी कंप्लीटली सर्विक्स को कंप्लीटली कवर कर लेगा, इसलिए इसका नाम कंप्लीट। और ये सेंटर में है इसलिए इसको सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, पहले का नाम लो लाइन, मार्जिनल, प्लेसेंटा पार्शियली और कंप्लीट। प्लेसेंटा पूरी तरीके से सर्विस को कवर कर रहा है, पार्शियली कवर कर रहा है, मार्जिन पे किनारे पे कवर नहीं किया है, और पहले पे तो लोअर सेगमेंट में आएगी। ये 4 टाइप्स होते हैं इसके प्लेसेंटा प्रीविया के। ठीक है भाई, समझ में आया। इसके बाद कुछ क्लिनिकल पर्पस के लिए भी इसके टाइप्स हैं, क्लिनिकल पर्पस में काम आते हो हॉस्पिटल्स में। देखिए कैसे, ये टाइप है क्लिनिकल पर्पस में है। देखिए इसमें 2 टाइप होती है, माइनर और मेजर टाइप, माइनर और मेजर टाइप। देखिए टाइप वही है, उन्हीं टाइप को माइनर और मेजर में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे टाइप फर्स्ट और यहाँ पे टाइप सेकंड। अब इन टाइप फर्स्ट और सेकंड का भी एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्लेसेंटा कहाँ अटैच होगा, एंटीरियर या पोस्टीरियर। यहाँ पे इसका एक ही रहेगा, एंटीरियर। और इसमें टाइप सेकंड भी आएगी, टाइप थर्ड भी आएगी, टाइप 4 भी आएगी। लेकिन टाइप जो सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया है, जो मैंने पहले पढ़ाया आपको, मार्जिनल, उसका पोस्टीरियर वाला पार्ट यहाँ पे नजर आएगा। बाकी थर्ड और फोर्थ इनके वैसे के नाम है सेंट्रल, वो पार्शियली और कंप्लीट। ठीक है, ये तीनों जो है वो आएंगे मेजर पार्ट्स में। माइनर में आएंगे टाइप फर्स्ट का एंटीरियर पोस्टीरियर। ये कैसे है, जैसे कि यूट्रस है, अब ये यूट्रस का ये एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। मान लिया कि आपकी बात की ये लोअर सेगमेंट में होगा, एंटीरियर साइड में प्लेसेंटा अटैच है या पोस्टीरियर साइड में अटैच है, कहां पे अटैच है? अगर इस साइड अटैच होगा तो पोस्टीरियर का पार्ट है, इस साइड अटैच होगा तो एंटीरियर का पार्ट है। ये अब की बार एंटीरियर पोस्टीरियर बता दिया, ये भी ऐड कर दिया साथ में। फिलहाल पहले क्या था, और ये सिर्फ टाइप फर्स्ट और सेकंड में ही, बाकी ये थर्ड और फोर्थ के लिए सेम है। ठीक है, क्योंकि नीचे आ जाता मार्जिन पे तो फिर वो एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं रहता, एग्जैक्ट सर्विक्स के पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीरियर साइड में अटैच होगा या पोस्टीरियर साइड में, साथ में कितना पार्ट अटैच होगा उसके हिसाब से हमने इसको 2 तरीके से डिवाइड कर दिया, माइनर और मेजर। ठीक है, टाइप फर्स्ट जो पहले पढ़ी थी उसके अगर एंटीरियर या पोस्टीरियर दोनों ही तरीके से कनेक्ट है वो आपके माइनर में आएगा। साथ में जो टाइप सेकंड पढ़ी थी उसका एंटीरियरली अगर अटैच है, आगे की साइड में अटैच है, तो वो तो आएगा किसमें, माइनर में, लेकिन ये आएगा मेजर में। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया, मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया।
तो वहां पे भी वो इस तरीके से ऑप्शन में आपको घुमा देगा, ठीक है, वो फर्स्ट दे देगा, सेकंड दे देगा, थर्ड दे देगा, फोर्थ दे देगा, ठीक है। तो आपको सही आंसर क्या है, ये तो माइनर टाइप है, तो ये होगा आंसर, क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर में अटैच है, इन चारों को ले लेते हैं ऑप्शन में, टाइप फर्स्ट एंटीरियर, टाइप सेकंड पोस्टीरियर, टाइप सेकंड एंटीरियर और टाइप सेकंड पोस्टीरियर। इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा डेंजरस है बच्चे के लिए, मदर के लिए? तो उसका आंसर क्या होगा, तो मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया, उसका आंसर होगा टाइप सेकंड पोस्टीरियर, ठीक है, टाइप सेकंड पोस्टीरियर। सर ये आंसर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब टाइप सेकंड में पोस्टीरियरली कनेक्ट होता है, ठीक है, तो पीछे की साइड में आपको सैक्रम बोन नजर आती है, बोन, और जो ये प्लेसेंटा है ये इस बोन के कंप्रेशन में आ जाएगी, बोन से कंप्रेस होगी, जिसके कारण प्लेसेंटा का जो अंदर का जो सर्कुलेशन है, प्लेसेंटा से जो सर्कुलेशन जाना है बच्चे के पास, वो सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं एक और टॉपिक यहीं से, मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। तो उसका आंसर है ये, ठीक है। कैसे है, क्योंकि अगर ये पोस्टीरियरली अटैच होगा लो मार्जिनल में, इसमें 5 सेकंड में, तो क्या होगा, पीछे की साइड में पोस्टीरियर में सैक्रम बोन होती है, वही है ना, पेल्विस की बोन होती है, उसके साथ पेल्विस बोन पे जब ये रहेगा, ऊपर से दबाव भी आएगा, तो ये जो प्लेसेंटा का जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होने के ज्यादा चांस होता है, हड्डी दबा देती है ना, और प्लेसेंटा का सर्कुलेशन चेंज हो जाएगा, जिसके प्लेसेंटा से अगर बच्चे के पास पूरा सर्कुलेशन नहीं जाएगा तो यूरेट्रो प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण बच्चे के पास पूरा ब्लड नहीं जाएगा, और बच्चे के पास पूरा ब्लड नहीं जाएगा तो बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा, प्लेसेंटा से जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। इसके कारण जब ये होता है, और जब ये प्लेसेंटा के कारण ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी, इसके कारण फीटल हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर जो मेन सेंटर है जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन है वहां से ही वही डिस्टर्ब हो रहा है, दब रहा है, कंप्रेस हो रहा है, जिसके कारण आगे की ब्लड सप्लाई को क्या कर देगा, यहाँ से जो बच्चा है, ये प्लेसेंटा है, ये बच्चा है, इस बच्चे के पास जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये कंप्रेस करने के कारण यहाँ से ये डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्चे के पास पूरा ब्लड नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगी भाई, फीटल हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर सेकंड के कारण अगर फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेलवर्दी साइन, स्टेलवर्थी साइन, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेलवर्थी साइन। क्या होता है, इसमें फीटल हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो। सर क्यों होगी, क्योंकि उस बच्चे, उस मदर को प्लेसेंटा प्रीविया सेकंड का पोस्टीरियर टाइप था, जो कि मोस्ट डेंजरस है, जिसके कारण कंप्रेस हो जाती है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो बच्चे के पास